नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे खतरनाक बुल रन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैली, जिसने सिर्फ एक साल में टेक स्टॉक्स को रॉकेट बना दिया है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ट्रिलियन डॉलर क्लब का नया रूप। एआई का मोमेंटम असली है। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जीपीयूज की डिमांड आसमान पर है और हर कंपनी किसी न किसी रूप में एआई रेस में कूद चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल हवा में घूम रहा है। क्या ये रैली बोरोड टाइम पर चल रही है? क्या ये नया डॉट कॉम बबल बन रहा है? या हम टेक्नोलॉजी से अगले 20 सालों के सबसे बड़े मेगा ट्रेंड की शुरुआत देख रहे हैं? एआई ने दुनिया की सबसे बड़ी रेस शुरू की है और इस रेस का इंजन है एनवीडिया। एनवीडिया ने अक्टूबर 2025 क्वार्टर में $75 बिलियन का रेवेन्यू दिया। FY26 में $365 बिलियन का गाइडेंस है। ग्लोबल चिप शॉर्टेज को पीछे छोड़कर एक नया कंजम्पशन साइकिल शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा सब एआई में 30 से 50% तक का R&D बजट डाल चुके हैं और जहां बिग टेक पैसा डालता है वहीं से बड़ा वेब शुरू होता है। अब बड़ी बात, इंडिया के म्यूचुअल फंड्स भी पीछे नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल नास्दक 100, एसबीआई फोकस्ड, आईसीआईसीआई प्रो नास्दक नेक्स्ट 100, इन सब फंड्स का बड़ा हिस्सा एआई लिंक्ड कंपनीज में लगा है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, एमैट और कई सेमीकंडक्टर और क्लाउड इंफ्रा कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स भी एआई में एक नया विश्वास लेकर आया है। लेकिन सवाल ये नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल है क्या ये ट्रेंड टिकेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ये डॉट कॉम 2.0 है। चलिए देखते हैं तुलना सही है या गलत। डॉट कॉम बबल में कंपनियां रेवेन्यू नहीं, सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक पर वैल्यूएशन कर रही थी। इंटरेस्ट रेट हाई थे, कंपनीज लॉस मेकिंग थी। सीईओस को खुद नहीं पता था कि बिजनेस मॉडल क्या है। स्टॉक 70 से 80% गिरे। आज एआई में एनवीडिया अकेले $500 बिलियन एनुअल कैश फ्लो जनरेट करने की तरफ बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा मजबूत हैं, बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिटेबल भी हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, रियल रेवेन्यू है, रियल डिमांड है। क्लाउड कंपनीज के पास $multi-billion एआई ऑर्डर्स है, यानी सिचुएशन सिमिलर दिखती है लेकिन फाउंडेशन कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन डेंजर फिर भी है, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सट्रीम पर है। लिसन केयरफुली। एनवीडिया का पी 35 टू 40 टाइम्स है, माइक्रोसॉफ्ट का पी 35, मेटा का 25 से 30 के बीच में। कई क्लाउड और डेटा सेंटर्स कंपनीज का पी 50 से 60 पार हो चुका है। स्मॉल कैप एआई कंपनीज 80 से 100 पी पर ट्रेड कर रही हैं। इतना हाई वैल्यूएशन मतलब सिंपल भाषा में सिर्फ एक छोटी सी अर्निंग मिस और स्टॉक 20-30% नीचे। वैल्यूएशन जितने ऊंचे, गिरावट उतनी तेज। ये समझना जरूरी है कि पैसे बना कौन रहा है। जीपीयू मेकर्स, एनवीडिया, एएमडी, ये पूरे एआई साइकिल में असली किंग है। डेटा सेंटर्स को जीपीयू चाहिए और ये जीपीयू सिर्फ 3 जगह से आते हैं। क्लाउड जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, हर कंपनी एआई मॉडल ट्रेन कर रही है और ट्रेनिंग का बिल जाता है क्लाउड कंपनीज के पास। इंटरप्राइज एआई, ओरेकल, आईबीएम, स्नोफ्लेक कंपनीज ईआरपी से लेकर एनालिटिक्स तक सब एआई से ऑटोमेट कर रही हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, एएसएमएल, टीएसएमसी, अप्लाइड मटेरियल्स, हर एआई चिप का रूट यहीं से आता है। एआई ट्रेन तेजी से चल रही है और ये कुछ कंपनीज इसके इंजन रूम में बैठी हैं। अब ऑनेस्टली बात करते हैं, ये रैली स्ट्रांग है लेकिन इसमें 4 बड़े रिस्क छुपे हैं। पहला, सर्कुलर डील्स। लार्ज टेक कंपनीज एक दूसरे को ह्यूज एआई ऑर्डर दे रही हैं। ये रियल रेवेन्यू है या सिर्फ एक दूसरे को आर्टिफिशियल बूस्ट देने का तरीका? एग्जाम्पल, ओपन एआई और एंट्रोपिक, दोनों एक दूसरे को फंडिंग इकोसिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। एक कंपनी दूसरे को एआई कंप्यूट देती है, दूसरी कंपनी पहले को एआई सर्विस देता है। दोनों के फाइनेंशियल नंबर्स ऊपर जाते हैं, ये लोग कब तक चलेगा, नोबडी नोस। दूसरा, सप्लाई चेन बॉटलनेक। जीपीयू की कमी एआई का सबसे बड़ा खतरा। जीपीयू शॉर्टेज हुआ तो कंपनीज कह रही हैं एआई डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई हमारी स्पीड पकड़ नहीं पा रही। एनवीडिया, टीएसएमसी, एसएमएल सारे कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर भी शॉर्टेज एंड नहीं हो रहा है। अगर एक बड़ा स्लोडाउन आया, एआई के मॉडल ट्रेनिंग कॉस्ट रैपिडली बढ़ जाएंगे। तीसरा रिस्क, एआई के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस अनरियलिस्टिक है। ओपन एआई, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बिलियंस की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं लेकिन अभी भी लॉसेज में है। अगर फंडिंग ड्राई हो गई तो मिड साइज एआई कंपनियां क्रैश हो जाएंगी। चौथा, मार्केट साइकोलॉजी। टेक रैली फियर से नहीं, यूफोरिया से गिरती है। जब सभी लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, डेंजर सबसे ज्यादा होता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये बबल है, करेक्शन आएगा, लेकिन ये रैली खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? एआई इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया बदली, वैसे ही एआई पूरी इकोनॉमी बदल रहा है। हर इंडस्ट्री एआई अडॉप्ट कर रही है, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, फार्मा, कोडिंग, क्लाउड, एनर्जी, सब एआई से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट साइकिल लॉन्ग टर्म है, एआई इंफ्रा में $1 ट्रिलियन स्पेंड होने वाला है। कंपनीज कैश रिच हैं और प्रॉफिटेबल हैं। डॉट कॉम बबल से बिगेस्ट डिफरेंस यही है। शुड रिटेल इन्वेस्टर्स वरी? शॉर्ट आंसर, नो, अगर आप समझदारी से चलें। लॉन्ग आंसर, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में एसआईपी मत करो। इंडेक्स फंड्स में एआई एक्सपोजर सेफ है।
इंडिया में एआई की इनडायरेक्ट प्ले है, आईटी, क्लाउड, डेटा सेंटर्स। डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स लेना हो तो करेक्शन का इंतजार करो। एफएनओ से बिल्कुल दूर रहिए, एआई स्टॉक बहुत वोलाटाइल है। साथ ही ग्लोबल ईटीएफ्स में लिमिटेड एक्सपोजर रखें। दोस्तों, एआई की रैली बोरोड टाइम पर नहीं बल्कि बोरोड बिलीफ पर चल रही है, और बिलीफ तब तक चलता है जब तक रियलिटी डिलीवर करती है। एआई में रिस्क है, ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। एआई दुनिया बदलेगा, लेकिन स्टॉक कितना बदलेंगे वो अर्निंग्स डिसाइड करेगा, एक्साइटमेंट नहीं। मैं हूं अतुल सिंह, इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल से। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और एनालिसिस के साथ। जय हिंद।